किसी को प्रसव दिलवाना, वो भी एक सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, या कहें कहें एक भगवान का वरदान होता है। आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम में हूं जिसे जॉग्स ने ऑर्गेनाइज किया है, जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ने। देश के प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर टांग भी आए हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर टांग। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने इतना अच्छा प्रोग्राम, मैं खुद अभिभूत हूँ कितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। आने से ही उसमें 4 चांद लगे हैं। जी, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं जबलपुर काफ़ी सालों से आ रहा हूँ और जैसे मैं देख रहा हूँ ये जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है। जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी एक प्रोफेशनल्स की सोसाइटी है। इसके सारे मेंबर्स ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट यानी जो स्त्री रोग के बारे में काम करते हैं वो सब होते हैं। जबलपुर जो एक सोसाइटी है वो फॉक्सी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक सोसाइटी है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और वाइब्रेंट सोसाइटी है। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें जो टीम थी जबलपुर सोसाइटी की वो चेंज ओवर हुई। जो प्रीवियस ईयर की टीम थी, डॉक्टर गीता गुन और डॉक्टर सोनल अभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनेंगे। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी विश देम all the appreciation and I look forward to again visiting Jabalpur very soon. सर, ये तो एक प्रोग्राम की बात हो गई। अगर हम बात करें कि कंपनी सीएमईज करवाती हैं, एक अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, पेशेंट्स के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है इन सब चीज़ों से? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पेशेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो नॉलेज यहाँ सीएमई में मिलती है ये नॉलेज उनके केयर में यूटिलाइज होता है। आप जैसे सोचे कि मेडिसिन में बहुत सारे एडवांसेस होते हैं, तो ये एडवांसेस का ज्ञान डॉक्टर को कैसे मिले? दो रीत है। एक कि जो जर्नल्स है उसमें से मिल सकता है, या डॉक्टर कोई सीएमई जैसे ये वाली अटेंड करके उसमें नॉलेज अपडेट करे। ये नॉलेज अपडेशन से पेशेंट का जो ध्यान है वो बेहतर तरीके से रखे। जो जर्नल्स है वो एक्चुअली बात यह है कि जो लेटेस्ट जर्नल्स आते हैं उसके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ग्रीन जर्नल आती है। एक आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको $150 देना पड़ता है। तो वही नॉलेज आपको यहाँ पे जबलपुर ओबीजीवाइन सोसाइटी के द्वारा फ्री में मिलता है और ये नॉलेज आपको क्यूरेटेड मिलता है। क्यूरेटेड यानी इसकी जो जांच है वो उसका कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ये नॉलेज इस तरह से अप्लाई करनी चाहिए। तो ना कि नॉलेज मिलता है, इसके अप्लाई कैसे करना ये भी पता चलता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस थोड़े ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंसेस का कुछ मतलब होता है। ये मतलब ये होता है कि जो स्पीकर है उनको सुनते हैं, वो नॉलेज यूटिलाइज़ करते हैं और जो नॉलेज शेयरिंग है वो भी काफ़ी होता है। जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, आपकी बात के बाद हम शायद उनसे बात करेंगे, उनके कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस सुनेंगे, वो मेरे पेशेंट एक्सपीरियंस सुनेंगे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे और आगे जाके पेशेंट का ध्यान थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से रखेंगे। डॉक्टर सोनल से बात करेंगे। क्या उद्देश्य है जॉग्स का? जॉग्स का उद्देश्य यह है कि आने वाले 1 साल में और आने वाले कई सालों में जबलपुर के जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम मिलकर साइंटिफिक सेशंस को आगे बढ़ाने का, साइंटिफिक एक्सचेंजेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये पहला प्रयास है। सेकंड ये कि सोशल कनेक्ट करें, हम सामान्य जनमानस तक पहुंच पाएँ। हमारी सेवाएं, हम सभी गायनेकोलॉजिस्ट की सेवाएं लेके उनके सहयोग से परस्पर एक दूसरे का साथ देकर जो कॉमन पेशेंट है या कॉमन मैन है उन तक रीच आउट कर सके, उनकी हेल्प कर सके और उनकी हेल्थ केयर में हम आगे बढ़ सकें। और हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता गोविंद मैडम तो यहाँ तक कि शी इवन वांट्स टू रीच आउट टू द विलेजेस एंड द रिमोटेस्ट एरियाज, इवन वी वांट टू गो टू द ट्राइबल एरियाज वंस इन अ वाइल, सो दैट हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें कॉमन डिजीज़ के बारे में और उनके निवारण के बारे में। और तीसरा एक कल्चरल एक्सचेंज, जो कि इस कोविड पैंडमिक में हम सभी मिस करते हैं। तो इससे हम सब में परस्पर सौहार्द और स्नेह बना रहता है और एक दूसरे से मिलकर अपने दुख सुख बांटकर एवरीबडी फील्स बेटर एंड द टेक होम मैसेज इज़ ऑलवेज क्लियर that whatever we have gained from the scientific meet as well as from the social connect and from the cultural programs, it helps us to evolve further. हमारे विकास में सहयोगी होता है, हमारे मरीजों के और सामान्य जनमानस के विकास में ये बहुत सहयोग देता है। मैडम गोविंद से बात करेंगे। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे इस ओकेशन पे? जैसे कि आपने देखा कि आज हमारा स्थापना दिवस था
स्थापना दिवस ये एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि काम तो हम लोगों ने 1 अप्रैल से शुरू कर दिया था। पर जो हमारा विजन था इस 1 साल में करने का, जो हमारी एक परिकल्पना थी कि हम 1 साल में हासिल करना चाहते हैं, वो हमें अपने साथियों के पास पहुंचाना पड़ेगी।